नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीपीएससी टीआरए में एक हाईकोर्ट से जजमेंट आया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या आगे अब हम लोग को क्या करना चाहिए। एक महीना लगभग एग्जाम का बचा है और हम तो कहे थे भैया कि रद्द करा देंगे एग्जाम, स्टे लगवा देंगे, रद्द करा देंगे। बहुत सारा चीज हमने कहा था, 240 घंटा भी कहा था और भी बहुत सारी बातें मैंने कही थी। 28 केस लिस्टिंग है बिहार के पटना हाई कोर्ट में और बहुत सारे भाइयों का निगेटिव कमेंट है, बहुत सारे भाइयों का पॉजिटिव कमेंट भी है और बहुत सारे भाई जो है एकदम दिल खोल के साथ है। तो मैं बताता हूं आज का जो गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि जो लोग जिनकी एज क्लैप्स कर रही थी, जो लोग मतलब कहते थे कि लड़ाई लड़िए मेरे एज के लिए, तो लड़ाई त्रिपुरारी झा भाई लड़े थे और बहुत सारी सचिवालय में लेटर भी गई थी। तो जो लोग मतलब 36 से ऊपर वाले एज हैं उनको अब फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है और साथ साथ 22 तारीख तक फॉर्म भराएगा। अभी भी एक बात और आई है कि क्या 22 तारीख तक जो फॉर्म भराएगा, क्या इसकी बिहार सरकार सचिवालय से अभी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। इसका जजमेंट अभी हो सके तो इसके कारण से बिहार में एग्जामिनेशन की तिथि बढ़ जाए, क्योंकि एक बार और फॉर्म भरने का डेट आएगा। इसलिए आएगा कि जो लोग मान लीजिए कि जो 36 वर्ष से ऊपर के हैं वो फॉर्म भरेंगे तो एग्जामिनेशन की तिथि में परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि अब एग्जामिनेशन के दिन तक फॉर्म तो नहीं भराएगा, एक महीना बचा हुआ है, मात्र 720 घंटा बचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि चलो ठीक है, सब तो बातें होते रहती है, लेकिन कुछ बातें मैंने वादा किया था बिहार में सारे लोगों से और मैंने कहा था सीना ठोक के हिसाब दूंगा। बोला था ना। और आप लोग जो पैसा दिए उस पैसा का हिसाब देने के लिए भी मैंने बोला था। और भाइयों कहना कि 7 को पासबुक कैसे हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है। तो भाई आज मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों से, ये बात मैंने सही बोला था और ये बात मैं कह रहा हूं कि आगे इस बहाली पर स्टे लगाने वाला कोई और होगा तो कुमार सत्यम पटना सीना ठोक कर कह रहा है कि इस बहाली पर स्टे लगाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास 40,000 करोड़ का पूरे साल में वित्तीय बजट होता है एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए। 4 लाख शिक्षक हैं नियोजित, जिनका लगभग आज पेमेंट लगभग 40-50 हजार रुपया भी हो चुका है। तो 4 लाख शिक्षकों का पेमेंट लगभग 2000 करोड़ रुपया एक महीना में करते हैं। एक महीना में कितना करते हैं? 2000 करोड़ रुपया। तो 12 महीना में कितना करेंगे? 24,000 करोड़ रुपया। और यह जो बहाली है, इस बहाली के वित्तीय बजट 11,000 करोड़ रुपया एक साल में पड़ रहा है। तो एक साल में 11,000 करोड़ रुपया पड़ रहा है तो 24,000 करोड़ रुपया तो उधर हो गया और 11,000 रुपया करोड़ इधर हो गया। यानी भैया बच गया है कितना? 24 और 11 कितना होता है? 35,000 करोड़। यानी 9 गो यूनिवर्सिटी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इन लोगों का 5,000 करोड़ में पेमेंट करेंगे कि क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन 40,000 करोड़ का बजट बिहार सरकार की है और 24,000 करोड़ तो नियोजित शिक्षक को दे दिए और बच गई भैया कितना? बच गया 11,000 करोड़। अगर इस बहाली होता है तब देंगे। क्या बिहार सरकार के द्वारा जो यह पंच निकला हुआ है, बालू बंद दारू बंद, कुछ लोग कहेंगे अरे भैया फिर तुम बोलने लगे यार चंदा चोरी किए हो। तो भैया मैं दिखा देता हूं कि आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा लिस्ट नजर आ रही होगी। इसी लिस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि पूरा हिसाब रखी हुई है। इस लिस्ट के अंदर पूरा हिसाब रखी हुई है और इसी लिस्ट में आप लोग को मैं दिखा देता हूं कि इसी लिस्ट में आप लोग का पीडीएफ मैं जारी कर दूंगा और इस पीडीएफ को आप लोग देखोगे और सीना ठोक कर हिसाब मैं दे दूंगा। बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और है कि पूरे बिहार के लोग भाई कहते हैं कि यार तुम तो ये भी बोले थे कि एसटी लगा दोगे, लेकिन भैया बिहार वासी मैं बता रहा हूं, वादा तो किया हूं मैं कि एसटी लगा दूंगा। तो 35,000 करोड़ का तो बजट यहां हो गया, लेकिन यह एसटी नहीं लगने का रीजन जानते हैं क्यों है? कि नीतीश जी को बेंगलोर में मीटिंग करना था, तेजस्वी जी को, अब वहां से वो लोग जानते हैं क्या किए हैं? वहां से सीधे कान पकड़ के भगा दिया है कि कहे थे कि नीतीश जी को सीएम बनना है, बोले पीएम बनना है। तो पीएमओ के कुर्सी खाली रहेगा तो ना नीतीश जी बनिएगा, ऐसे तो नहीं बनिएगा। तो भैया बात यह है कि पीएम बनने के लिए नीतीश जी गए वहां और लालू जी की उतना इज्जत नहीं मिला, इसलिए उसी दिन क्या हुआ? पटना आ गए प्राइवेट फ्लाइट से। तो भैया पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, ऑलरेडी पहले से पीएम 4-5 को दुल्हा आई चोरबंधन के जो सरकार है, जो पूरा देश में इकट्ठित होकर एक बार बेंगलोर गए और एक बार पटना में। आपको लगता है कि इस गठबंधन में दुल्हा कौगो है?
पीएम का टोपी पहने लगी दुल्हा कौगो है, तनी कमेंट करके बताइएगा कि नहीं इसी तरह रह जाएगा। ये बहलिया में 11,000 करोड़ ही हो गया, 12,000 कम से कम जानते हैं 24,000 करोड़ रुपए होने हो गया, यानी 35,000 करोड़ तो आप यही में दोनों में दे दिए। तो फिर प्रोफेसर के 8 9 यूनिवर्सिटी है वो कर ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, जितना भाई लोग हैं उनका जो बजट है, बिल्डिंग का बजट है, इसका बजट है, उसका बजट, कैसे संभालिएगा नीतीश जी, कैसे संभालिएगा ये बताइएगा पूरे बिहार को। आपके पास पूरे वित्तीय बजट अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपया है। ये हम नहीं, कोई नेता के मुंह से हम भी सुने हैं, नाम यहां पर बोलना नहीं चाहेंगे। तो मैं बताता हूं कि आप जो इस तरह के गेम पूरे बिहार के राजनीति के साथ खेले, उसको 16,000 सीट जनरल लोगों को फाइट करने के लिए बाहर से लोगों को बुला लिए। आप देखे हैं जेटेट वाला मामला, मने जे सीटेट पास कैले है ओकरो मौका नहीं दे रहा है जेटेट में, जे जेटेट पास कैले है ओकरे मौका दे रहा है। और उसके बाद अगर आप 2023 बिहार पुलिस की तैयारी बेहतरीन तरीका से करना चाहते हैं तो अपना चक्षु पब्लिकेशन का किताब, इस किताब में पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है और इस आधार पर 20 सेट बनाई गई है जो आपकी तैयारी को धारदार बनाएगी। और साथ साथ अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से आप खरीद सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पर आप क्लिक करके ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को खरीद। के पास अपना कैपेसिटी है कि 20,000 की, 25,000 की, 26,000 बहाली निकालेगा, उसके अनुसार बहाली निकाल रहा है। वो तो दामन नहीं पीट दिया ऐसे सका कि 1,70,000 बहाली हम देंगे सरकारी नौकरी। और 28 को केस निलंबित है, कहे लगी 28 को केस इसलिए निलंबित है क्योंकि बेंगलोर में भी मीटिंग करना था उनको। और एक बात और बताते हैं मित्रों कि आप लोग नॉर्मल होकर सोचिएगा कि अकेला सत्यम आ गया हिसाब लेकर, पीडीएफ लेकर आ गया है, तो भैया पीडीएफ बना के मैं जारी कर दूं क्या? पीडीएफ बना के मैं जारी कर दूं क्या? मैं जारी जरूर करूंगा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, क्योंकि आ चुका है। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो कहना, आज तक जिसने अकाउंट जारी किया है सब कोई चंदा चोर कहलाए हैं। अरे भैया कमेंट सेक्शन में हम भी कहलाए हैं, हमको भी लोग कहा है, पूरे बिहार के लोग कहाया है। ध्यान रहे, सीना ठोक कर कहे थे और सीना ठोक कर कह रहे हैं, एसटे लगाएंगे। एग्जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, यह नियमावली पब्लिक डोमेन 3 महीना और मेजर चेंजेज, नौकरी किसी की नहीं होगी। सब कुछ हो जाएगा, सरकार कितना भी जोर लगा दे कर दे, लेकिन नौकरी किसी की नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने वो गलती कर दिया है। वो गलती कर दिया है, पिछले वीडियो मैंने बताया था। चलिए जाते जाते यही कहेंगे सारे भाइयों से कि लाल का बटन दबाइए, अगला बार हिसाब लेने के लिए भी जुड़िए, और साथ साथ सत्यम के साथ पटना में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।